So my topic is basic to advanced JavaScript define fetch API, get and post request and async await function. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to my new video tutorial. इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे अपनी API को कैसे पोस्ट किया जाता है और कैसे गेट किया जाता है। अब इससे पहले हम चलेंगे API को गेट करने के लिए अपने ब्राउज़र के अंदर एंड ब्राउज़र में हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जो कि एक टेस्टर की तरह काम करती है, जो कि हमें API देती है। JSON.placeholder वेबसाइट का नेम है। एंटर करेंगे। इस पे हमें टेस्ट करने के लिए मतलब API कैसे वर्क करती है वो वाला कोड मिल जाता है। ये देखिए कि JSON प्लेसहोल्डर एक वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इधर से हमें लेना है सिंपली ये वाला कोड फेच करने का। मैंने आपको कहा था कि मैं डेटा को फेच मेथड से यूज करके बताऊंगी कि कैसे डेटा को फेच किया जाता है। गेट करना डेटा को, इसको कॉपी करके हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, इधर करेंगे हम इसको पेस्ट। कंट्रोल V से हो गया पेस्ट और इधर चलते हैं हम console.log में। इससे पहले मैं आपको ये कोड थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, फेच कर रहे हैं हम डेटा को, इधर हमें लिंक देना होता है उस API का जो हमें डेटा देती है। अब मैंने ये लिंक सारा JSON.placeholder से ही लिया है, कोड लिंक दोनों चीजें, और फिर अब मैं इस पे काम करूंगी। अब ये देखिए, ये रिस्पॉन्स देता है जो कि हमें मतलब लिंक पहले हम लिंक इसमें पेज में डालते हैं तो ये लिंक से हमें क्या मिलता है, रेस्पॉन्स जो है वो जेसन फाइल का होता है, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट का होता है। और जो जेसन फाइल होती है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जेसन अब जो रेस्पॉन्स था वो जेसन में आ गया और अब हमने क्या किया, इधर जेसन को कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया है। ये देखें, अब आपको कंसोल विंडो के अंदर ये जेसन मतलब जो रेस्पॉन्स आया है उसके बारे में शो हो जाएगा। सेव आइकॉन का एरर है और ये जो हमारी API है वो काम कर गई है। अब चलते हैं नेटवर्क पे क्या हुआ है, 20 सेकेंड में हमारी API आई है, ये दिखा रहा है। अब ये एक इसने फेच करने का काम तो कर लिया है, बट ये देखें अब हमें क्या करना होगा, इसको एक एक्चुअल मतलब कि रियल वर्ल्ड वेबसाइट के अंदर यूज करना होगा। हमें कोई वेबसाइट के अंदर से API लानी होगी। इसके लिए अब dog.api पे चलती हूँ। एक वेबसाइट है जिसने हमें एक फ्री रेंडम जनरेट API दी है, जो कि हर रिलोड के ऊपर हमें एक मतलब ये एक डेटा की सूरत में देती है, ठीक है। ये देखें फेच करके इसने इतना सारा डेटा लेकर आ गया है। ये देखें ये डेटा आता ही जा रहा है क्योंकि ये देखें फर्स्ट पे चलते हैं, इसने ये हमें डेटा दिया है, उसका स्टेटस कोड 204 है, मतलब ये 204 मतलब ये रन हो गया है, मतलब हमारी जो पिक है, हमारा जो डेटा है वो ठीक तरीके से आ गया है। और इसके बाद हमने आज में चेक कर लिया, ये सारी चीजें हमें इस API से मिल रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस पे जाना है, इसको करना है बंद। इस पे गए और हमने इधर से ये पेज कर मतलब ये वाली URL लाना है, कंट्रोल C एंड अब चलना है अपने विजुअल स्टूडियो में और कर देना है इसको पेस्ट, कंट्रोल V। अब देखते हैं console.log के अंदर हमारा ये जो डॉग वाली API है जो कि रेंडमली पिक जनरेट करके हमें देती है हर रिलोड पे, वो अब हमारे इस कंसोल विंडो के अंदर शो हो गई है एज ऑब्जेक्ट के तरह। अब देखो मैंने कहा था जो डेटा होगा वो हम JSON फाइल के अंदर डाल देंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह शो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो जब भी हमें डेटा मिलता है वो एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलता है। अब हम कहते हैं उस पर वर्क। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पर करना है
तो स्टूडेंट्स अब हम इस पर वर्क करने वाले हैं। पहले तो इसको कर देते हैं कॉपी एंड कमेंट आउट। 1 मिनट जी, कॉपी भी करेंगे एंड कमेंट आउट भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको मतलब डेटा पे काम करने की दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इधर करना है कंट्रोल वी और इधर जेसन डॉट मैसेज प्रिंट करवाऊंगी। अब कंसोल के अंदर क्या प्रिंट करवा रही हूँ, मैसेज। ये हो गया मैसेज प्रिंट। अब आप देखें मैसेज से बेसिकली आएगा क्या। मैसेज से जो हमने फेच करवाई डेटा है वो आएगी। अब ये एक इमेज है जो हमने फेच करवाई है, रेंडमली इमेज है का यूआरएल है जो कि एक पिक्चर शो करेगा। ठीक है, अब मुझे ये रेंडमली पिक कहाँ दिखानी है, अपने वेबसाइट पे यूज करनी है। ठीक है, इमेज का टैग ओपन कर दी। यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। 1 मिनट यहाँ लगती है। ये देखें, ये आया इमेज के साथ ही। यहाँ मुझे क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है। सिंपली एक आईडी देनी है। आईडी दे दी। अब मैं मुझे इस आईडी का नेम इसमें IM1 रख देती हूँ। ठीक है, IM1। ठीक है, इधर मुझे इसी को टारगेट करवाना है। लेट IM1 इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड इधर मैंने ID कर दिया एंड इधर इरेज कर दूंगी। इधर IM1 को करवा दिया टारगेट। अब मैं ये जाती हूँ, ये जो आ रहा है मैसेज, ये जो चेंज होकर आ रही है, मुझे IM1 के डॉट SRC के अंदर मिले। अब मुझे क्या करना है, SRC डॉट जेसन डॉट मैसेज, कंट्रोल C, कंट्रोल V करूंगी। 1 मिनट, ये तो पहले वाला ही कॉपी हो गया है। यही हाथों से लिख देती हूँ। ठीक है, जेसन डॉट मैसेज करवाना है, MESSAG। ओके, ये तो अभी शो नहीं हो रहा। 1 मिनट, ये देखें मैंने डॉट लगा दिया था तो इसीलिए शो नहीं हुआ। मैंने अब इजिकल लगाया तो अब बिल्कुल रेंडमली हमारी इमेज जो है हमारी वेबसाइट की जो IMG टैग था इसके यूज से हमारी वेबसाइट पे शो हो रही है। देखें, हर बार रिलोड होने से न्यू मतलब ये पिक्स आ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने डॉग की API ले ली है। मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी कोई API नहीं मिल रही थी जो मुझे ठीक तरीके से डेटा सेंड करती, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉग API का यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं चाहूंगी ये जो मेरा मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये रिलोड होने पे हो रहा है ना, एक बटन को क्लिक करवाने पे मैं करवाना चाहूंगी। तो पहले मैं इधर बनाऊंगी बटन, BUTTON बटन। बटन बना दिया और इधर मैंने दी आईडी दे दी एंड आईडी के बाद मैं BTN1 रख दूंगी इसकी आईडी का नाम। ये देखें, अब इस आईडी को भी करवाऊंगी टारगेट, कंट्रोल C, इंटर, कंट्रोल V एंड इधर अल्ट प्रेस करूंगी एंड सिंपली 2 बार BTN। अब ये जो बटन था वो टारगेट हो चुका है। अब मैं चाहूंगी बटन को क्लिक करने BTN1 डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाऊंगी। 1 मिनट, एड इवेंट लिस्नर ये किसका लगाना है, मैंने क्लिक का लगाना है। क्लिक और यहाँ कमा दूंगी स्मॉल ब्रैकेट। हम कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है,
इसको कॉपी करके कंट्रोल से कॉपी करके इस इधर से करके इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। और अब क्या होगा, इधर बटन जो है इसमें नेम लिख देना है। हाँ, आप जो नेम लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं अब इसको रन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे शो करेगा। अब ये देखें, जनरेट पिक्चर के बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पिक्चर जनरेट होती है। ठीक है, ये देखें। फिर अगर मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए उसके लिए भी मुझे क्लिक करना होगा अपने बटन से, तो रेंडमली पिक जनरेट होती है। मैंने इस एपीआई की हेल्प से और फेच एपीआई से डेटा मतलब लाके और मैंने आपको ये एक रेंडमली पिक्चर जनरेटर बनवा के दिखा दिया है। और अब चलते हैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है इसके ऊपर। और अब इधर मैंने ना विजुअल स्टूडियो के अंदर अपनी थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। देखें, जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी, पहले मैं आपको एक्सटेंशन दिखा देती हूँ। ये वाली थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल की है। इंस्टॉल करने से यहाँ आइकॉन आ जाती है, फिर हम आइकॉन पे चलेंगे। आइकॉन पे हम जैसे ही जाएंगे, इधर न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक जैसे ही करेंगे इधर हमारी थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इधर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आप पोस्ट पर काम करेंगी और आपको 1 मिनट पोस्ट पर काम करेंगे और आपको ये वाला इरेज करना है यूआरएल। और फिर वापस से जाके हम जेसन वेबसाइट से अपने पोस्ट वाला कोड लेकर आएंगे। कैसे, इसको क्लिक करेंगे पोस्ट वाले को एंड इधर हमें पोस्ट वाला यूआरएल कॉपी करके लाना है, कंट्रोल सी, एंड इधर जाके हम इधर वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे। देखें, ये पेस्ट हो गया। जैसे ही पेस्ट करा और इधर हमें क्या होता है, इधर सेंड करना होता है। जैसे ही सेंड करा, इधर कुछ चीजें आ गई हैं। इधर हम बॉडी के अंदर यहाँ मतलब ये बॉडी के अंदर हम जेसन फाइल का एक ऑब्जेक्ट ले आएंगे। अब जेसन फाइल का यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी कर लिया एंड अब चलती हूँ इधर और बॉडी की यही पेस्ट कर दूंगी और इधर मैं इरेज कर दूंगी। और मैं जैसे ही सेंड करती हूँ तो ये देखें, इसने मैंने तो आईडी बंद दी थी, बट इसने मुझे जेसन प्लेस होल्डर में एक और ऑब्जेक्ट ऐड करके मुझे दिखा दिया है कि अब जो आपने ऑब्जेक्ट भेजा है वो 101 नंबर की आईडी पर है। ये इस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें इधर पोस्ट करना होता है और इधर अपना डेटा लिखना होता है, फिर वहां जाके आपका डेटा कौन सी नंबर की आईडी का हो गया। यहाँ तक हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को समझा। और एक बार फिर से हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ से विजुअल स्टूडियो में अपनी फाइल पे चलेंगे। ठीक है, इधर हमने एक एपीआई की हेल्प से गेट करना भी सीखा, डेटा को लाना सीखा और डेटा को भेजना भी सीख लिया, मतलब कि करना सीखा। और अब हम इधर एक एसिंक फंक्शन होता है, तो उसका यूज हम करके दिखाते हैं। ठीक है, अवेट फंक्शन बेसिकली ये होता है, जब भी हम कोई भी काम करवाते हैं तो वो डायरेक्टली ना हो, कुछ वक्त बाद हो, उसी को एसिंक अवेट फंक्शन कहते हैं। किसी भी काम को एसिंक अवेट फंक्शन में डाल देंगे तो फिर वो काम थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, पैरामीटर इरेज कर देंगे। यहाँ मैंने फंक्शन का सिंटैक्स ले लिया है और मैं ये जो डेटा है चलिए छोड़िए, इधर से नहीं,
मैं आपको समझाने के लिए जेसन से अपना डेटा लेती हूँ, फेच वाला, जिसमें पहले कोड लेकर आई थी वहीं पे। ठीक है, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं अपनी स्टूडियो में और इधर कर देते हैं पेस्ट, अवेट लगा के, अवेट कीवर्ड लगा के। एसिंग अवेट मतलब ये एसिंग फंक्शन के अंदर एक अवेट कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से जो भी हम काम करवाते हैं वो थोड़ा टाइम बाद आता है। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को कॉल करवाना है और इसको देखना है। कंट्रोल भी काम तो कर देता है लेकिन ये कुछ वक्त बाद ही मतलब इस फंक्शन को रन करवाते हैं, इस फंक्शन का काम करवाते हैं। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में और कंसोल विंडो पे। ये देखें, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है और ये एसिंग अवेट फंक्शन भी प्रॉमिस की तरह एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है और देखिए ये प्रॉमिस वाली ही स्टेट्स देता है। और हम इसको अगर रिफ्रेश करें तो हम देखेंगे जो हमने मांगा वो इसने दे दिया है पूरा ऑब्जेक्ट। और अब चलते हैं अपने स्टूडियो में। बस यही होता है हमारा एसिंग अवेट फंक्शन। एसिंग फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड लगता है और उसके अंदर जो भी काम कराया जाता है वो कुछ देर बाद ही होता है, तो कुछ वक्त लेता है, फिर करता है, फौरन काम नहीं करता। इसी को कहते हैं एसिंग अवेट फंक्शन। यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एपीआई एंड एसिंग अवेट फंक्शन एंड होता है। आप करिए इस पर प्रैक्टिस और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।